झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सरकार के तरफ से दूसरे फेज की बातचीत हुई, दूसरे राउंड की बातचीत हुई, लेकिन दूसरे राउंड के इस बातचीत में विभिन्न छात्र संगठनों को सरकार ने बुलाया था। विभिन्न छात्र संगठनों से सीधा मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुकात रखने वाले JCM जो झारखंड छात्र मोर्चा, इसके अलावा आदिवासी छात्र संघ जो आदिवासी छात्रावास के हैं, इसके साथ ही सरकार ने NSUI को बातचीत करने के लिए बुलाया था। इस दरमियान सरकार के तरफ से इन छात्र संघ के साथ बातचीत की गई और छात्रों के आंदोलन को लेकर के सलाह मशवरा भी लिया गया, साथ ही छात्रों की मांग को लेकर के बातचीत की गई। हालांकि इन सब के बीच ABVP के तरफ से अब कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है, रोष प्रकट किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं ABVP के, वो सड़क पर उतरे थे। उन्होंने पैदल मार्च भी किया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ एक विरोध जाहिर किया है। हालांकि चूंकि जो विरोध का मूल वजह था वो ये कि ABVP को इस बैठक में, इस बातचीत में शामिल क्यों नहीं किया गया। इन सब के बीच चूंकि सरकार बातचीत कर चुकी है, पहले तो छात्रों से कल देर शाम बातचीत की, आज भी छात्रों का जो दूसरा दल था उनसे बातचीत हुआ, साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत हुई। आंदोलन को खत्म करने को लेकर के सरकार कवायद कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अगले 24 घंटे के अंदर किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। मूल रूप से जो छात्रों की मांग है उस मांग पर विचार किया जाए। हालांकि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, अब चूंकि सरकार 2 राउंड की बातचीत कर चुकी है तो सरकार का रुख आगे क्या होता है। हालांकि डेलीगेशन के तरफ से ये कहा गया है, जो सरकार का डेलीगेशन है, छात्रों से बातचीत के बाद, विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत के बाद, कि अब इस पूरे मसले को लेकर के जो बातचीत हुई है, जो मांग पत्र सरकार ने लिया है छात्रों का, इस पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने के बाद सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर के चूंकि कोशिश ये है कि अगले 24 घंटे में किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म करा दिया जाए। हालांकि लगातार छात्र डटे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि सरकार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हम बदस्तूर आंदोलन को जारी रखेंगे। इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके तरफ से विधानसभा मार्च किया जाएगा, विधानसभा घेराव किया जाएगा। राज्य भर से छात्रों को बुलाया भी जा रहा है। लगातार जो आंदोलित छात्र हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि राज्य भर से छात्र जुटे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में, ताकि विधानसभा घेराव का कार्यक्रम सफल हो सके। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ से कि क्या अगले 24 घंटे में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। जो छात्र की मांग है, मोटे तौर पर उन मांगों पर विचार किया जा सकता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगला 24 घंटा इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो प्रभात खबर डिजिटल में इसी तरह कई जो एक्सप्लेन है इस स्टोरी को लेकर के हम लगातार करेंगे, लगातार आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है अब तक, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, सरकार का रुख क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए लगातार आप प्रभात खबर डिजिटल के साथ बने रहिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।